नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल चेतन गोयल व्लॉग्स में। आज हम बात करने वाले हैं छठ पूजा के महिमा की। हमारे हिंदू धर्म में छठ पूजा का एक विशेष महत्व है। ये त्यौहार हमारे भारत में बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश एवं नेपाल और सभी उत्तर भारत के जो विस्तार है उसमें बहुत दिल से मनाया जाता है। छठ पूजा के त्यौहार में सूर्य देव की हम उपासना करते हैं। हम डूबते और चढ़ते सूर्य को अर्घ्य देने का रिवाज है और मान्यताओं के अनुसार ये छठ सूर्य देव की बहन है। सूर्योपासना करने से छठ माँ प्रसन्न होकर हमको घर में सुख शांति और समृद्धि का आशीर्वाद देती है। छठ का पर्व षष्ठी पूजा कार्तिक शुक्ल पक्ष में षष्ठी को मनाया जाने वाला एक आस्था का बड़ा पर्व है। दिवाली के 6 दिन बाद छठ पूजा की शुरुआत होती है। इस साल छठ पूजा 5 नवंबर से नहाय खाए के साथ शुरू होगी। इसके बाद छठ पर्व 4 दिन तक चलते हुए खरना, संध्या अर्घ्य, प्रातकालीन अर्घ्य के साथ 8 नवंबर को समाप्त हो जाएगा। छठ पूजा की शुरुआत कैसे हुई, इसका जवाब हमें कई पौराणिक कहानियों से मिलता है। पौराणिक कहानियों के अनुसार त्रेता युग में माता सीता और द्वापर युग में द्रौपदी ने छठ पूजा व्रत रखकर सूर्य देव को अर्घ्य दिया था। आइए इसे विस्तार से जानें और छठ पूजा कैसी करनी है इसकी विधि भी हम जानें। रामायण की कहानी के अनुसार जब रावण का वध करके राम जी, देवी सीता और लक्ष्मण जी के साथ अयोध्या वापस लौटे तो माता सीता ने कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी को व्रत रखकर कुल की सुख शांति के लिए षष्ठी देवी और सूर्य देव की आराधना की थी। इसके अलावा द्वापर युग में द्रौपदी ने भी अपने पतियों की रक्षा और खोया हुआ राजपाट वापस लाने के लिए षष्ठी का व्रत रखा था। और एक पौराणिक कथा के अनुसार राजा प्रियव्रत बहुत दुखी थे क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने महर्षि कश्यप को अपनी समस्या बताई। महर्षि कश्यप ने उन्हें पुत्रेष्टि यज्ञ करने की सलाह दी। यज्ञ के दौरान आहुति के लिए बनाई गई खीर रानी मालिनी को खाने के लिए दी गई। खीर खाने से रानी गर्भवती हुई और उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन दुर्भाग्य से वो बच्चा मृत पैदा हुआ। राजा प्रियव्रत पुत्र के शव को लेकर शमशान घाट गए और दुख में डूबकर अपने प्राण त्यागने वाली बात कही। तभी ब्रह्मा जी ने मानस पुत्री देवी षष्ठी प्रकट हुई। देवी ने राजा से कहा, मैं सृष्टि की मूल प्रवृत्ति से छठे अंश से उत्पन्न हुई हूँ, इसीलिए मेरा नाम षष्ठी है। तुम मेरी पूजा करो और लोगों में इसका प्रचार प्रसार करो। देवी षष्ठी के कहने पर राजा प्रियव्रत ने कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को विधि विधान से उनका व्रत किया। देवी की कृपा से उन्हें जल्दी एक स्वस्थ पुत्र की प्राप्ति हुई। राजा ने पुत्र को पुनः प्राप्त करने के बाद नगरवासियों को षष्ठी देवी का प्रताप बताया। तब से षष्ठी देवी की आराधना और उन्हें व्रत की शुरुआत हुई। आइए जानें छठ पूजा कैसे करी जाती है। छठ पूजा के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठे और स्नान करने के बाद छठ व्रत का संकल्प ले। व्रती को छठ पूजा के दिन अन्न ग्रहण करना नहीं चाहिए। छठ के पहले दिन संध्या काल अर्घ्य होता है, जिसमें डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देते हैं। इस दिन भगवान सूर्य को अर्घ्य देने के लिए बांस या पीतल की टोकरी का या सूप का इस्तेमाल किया जाता है। खास बात यह है कि छठ पूजा के दौरान महिलाएं 36 घंटों का कठिन व्रत भी रखती है और विधि पूर्वक करती है। महिलाओं के अलावा पुरुष भी जीवन में आने वाले संकटों को दूर करने के लिए छठ पूजा करते हैं। पंचांग के अनुसार छठ पूजा के पर्व की शुरुआत कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से होती है। वही इस त्यौहार का समापन कार्तिक शुक्ल सप्तमी तिथि पर होता है। इस साल छठ पूजा 5 नवंबर से शुरू होगी और 8 नवंबर को इस पर्व का समापन हो जाएगा। 5 नवंबर को छठ पूजा का पहला दिन नहाय खाए का है। 6 नवंबर को छठ पूजा का दूसरा दिन खरना है। 7 नवंबर को छठ पूजा का तीसरा दिन संध्या अर्घ्य का है और 8 नवंबर छठ पूजा का चौथा दिन उषा अर्घ्य क्या है। छठ पूजा के दिन सूर्यदेव को अर्घ्य देते वक्त टोकरी में सभी पूजन सामग्रियों का होना बेहद ज़रूरी है। ऐसे में इस बात का विशेष ध्यान रखें, अन्यथा पूजा अधूरी रह जाती है। इसके साथ पूरे दिन और रात निर्जला व्रत रखकर आगे दिन सुबह हुए सूर्य को जल अर्पित करें। सूर्यदेव को अर्घ्य देने में दौरान अपनी सभी मनोकामना कहे। इसके साथ छठ पूजा में
आप सभी की मनोकामना पूर्ण हो, ऐसी सूर्यदेव से हम प्रार्थना करते हैं। तो ये थी छठ पूजा की व्रत विधि और कथा। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करें। धन्यवाद।